मंच पर विराजमान पूज्य श्री साहिब जी, बुद्ध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं माता बहनों, एक होती है कथा और एक होता है सत्संग। कथा और सत्संग में क्या अंतर है? कथा सुनने जाते हैं लोग, बहुत सी कथाएं आजकल कथावाचक भी बहुत हो चुके हैं और यत्र तत्र कथाएं होती रहती हैं। भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, देवी भागवत कथा होते हैं। बहुत सारी कथाएं। कथाएं में क्या सुनते हैं या कथाओं में क्या बातें बताई जाती है? कथाओं में जो चर्चा होती है पूर्व के महापुरुषों के जो शास्त्रों में वर्णित है जीवन चरित्र, उसी का वर्णन किया जाता है। उनमें से बहुत सी ऐसी कथाएं होती हैं जो ऐतिहासिक नहीं है, महाकाव्य की देन है और वो पंडित सुनाते रहते हैं, कथावाचक सुनाते रहते हैं और उनमें से बहुत सी बातें आप पहले भी जानते रहते हैं। जैसे राम कथा सुनने गए, एक दिन सुनने गए तो फिर पता चला कि आपको पहले भी पता था कि आज हम जाएंगे तो राम का जन्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ दिन के बाद फिर बाद में गए तो लगा आज तो सीता स्वयंवर होगा, सही है ना? अच्छा, उसके बाद क्या लगा? आज तो राम का वनवास हो जाएगा। ये सब पहले से माइंडसेट बना रहता है। फिर क्या होगा? अच्छा, फिर सीताहरण हो जाएगा। बस ये क्रम चलता रहता है और वो बातें दोहराई जाती हैं। क्या होगा? किसी की लड़ाई हुई, किसी को मारा काटा गया, किसी की संपत्ति छीनी गई, कोई स्त्री को लेके लड़ रहा है, कोई धन को लेके लड़ रहा है और अंत में मर कट के खत्म। आपको क्या मिला? क्या मैं मना कर रहा हूँ कथा सुनने के लिए? ये कथा ऐसी होती है, चाहे वो शिव कथा हो, अमुक राक्षस को मारा, वैसा किया, तो बहुत सारी चमत्कारी बातें। लेकिन सत्संग में पूर्व के महापुरुषों की कथा नहीं बताई जाती है, उनके जीवन चरित्रों का वर्णन नहीं किया जाता है विधि विधान से। यहाँ क्या होता है? सत्संग में जीवन की कथा बताई जाती है। हमारा जीवन, आप सबका जीवन कैसे सुखमय हो, शांतिमय हो, हम जीवन में ऐसा कुछ क्या कर लें जिससे हमारा जीवन बदले और जीवन में आनंद का अनुभव होने लग जाए। जीवन में जो हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके साथ में संबंध, उनके साथ में जो रिश्ते हैं, वे रिश्ते और अच्छे होते चले जाएं और मधुर होते चले जाएं। ये कैसे हो? कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, जीवन का विश्लेषण, जीवन की छानबीन और कहूं तो ये है जीवन की पाठशाला। जीवन का पाठ नहीं पढ़ते हैं। स्कूलों में जाकर के वहां पाठ्यक्रम तो पढ़ लेते हैं, स्कूलों में पढ़ करके आदमी, बच्चे स्कूल की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन जीवन को जब पढ़ते हैं तब जीवन की परीक्षा पास करते हैं। ये दोनों अंतर है, इसको समझें। एक है स्कूल की परीक्षा पास करना और दूसरा है जीवन की परीक्षा पास करना। स्कूल की परीक्षा तो बहुत से बच्चे पास कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन को देखो आगे चल करके, जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं जीवन की परीक्षा में? देखिए, जीवन में कैसे कदम कदम पर परीक्षाएं होती हैं और हर बार हम प्रायः चूकते चले जाते हैं। जैसे शादी हो गई, कल्पना करो, वहां से आगे से बढ़ता हूँ। शादी हुई तो वो जो
प्रारंभ की जो मधुरता है ना, प्रारंभ की एक दूसरे के प्रति जो कनेक्टिविटी है, जो एक जुड़ाव है, जो मधुरता और स्निग्धता है, वो धीरे 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 कम होने लगती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी का दोष है, समय बदलता है, किसी चीज के प्रति आकर्षण कुछ समय तक रहता है। ऐसा नहीं कि हरदम, जैसे आप नया मकान बनाए तो नया मकान के प्रति आकर्षण कब तक रहेगा? मकान को ओपनिंग किए, गृह प्रवेश किए, अभी सब चमचमा रहा है, दीवारें चमक रही हैं, फर्श एकदम साफ पूरा सजाया गया है और बहुत सारी उसमें फूलें सजाई गई हैं। 4 दिन के बाद खत्म, फिर और धीरे 7 साल के बाद में वो जो चमक है कम हो गई, 10 साल के बाद में और कम, 20 साल के बाद में ठीक है ना, मकान ही तो है और क्या है। फिर लगेगा 25 साल के बाद, अरे अब पुराना मकान हो गया, क्या लगेगा, कैसे हो रहा है, सही कि नहीं? तो वो आकर्षण तो नहीं रहेगा जो शुरू में था। शादी होने के बाद, शादी होते समय भी एक दूसरे के शरीर का सौंदर्य भी रहता है और उनके पास समय भी रहता है कि एक दूसरे से बातचीत कर, बहुत सारी बातें होती हैं वो कर लेते हैं। बीच में बच्चे आ गए, अब माँ का मन बच्चे में जाएगा। अच्छा, वो भी काम धाम में लग रहे, हर समय कहाँ से बातचीत होती रहेगी, ठीक है भाई साथ है बस। तो वो जो शुरू का आकर्षण होगा धीरे 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 कम होने लगता है। तो मैं कह रहा था कि ये जो चीजें हैं बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं रहती है। तो जीवन में किस प्रकार की परीक्षाएं आती है? एक समय आया, काम में गया आदमी, जब काम से लौटा, पता नहीं वहां कौन सी समस्या से जूझ करके आ रहा है। किसी ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस में उनके अफसर या उनके मातहत कोई कलीग होगा जो किसी बात को लेकर के ऐसा कुछ बिहेव कर दिया है, व्यवहार कर दिया है जिसको लेकर के वो परेशान। अब ऐसी परिस्थिति में घर आया तो घर में तो अब प्रवेश करते समय ऐसा लगा कि घर में जाकर के सुकून मिल जाएगा, सही है ना। लेकिन घर में जो श्रीमती है वो बच्चों को लेकर के परेशान है और जैसे श्रीमान घर में प्रवेश किए वो भड़बड़ा बैठे। परीक्षा शुरू हो गई, श्रीमान की परीक्षा शुरू हो गई। अब कैसे कर रहे हो? चिल्ला करके जवाब दे रहे हो, इसका मतलब फेल हो गए, सही है ना। और यदि आपकी शालीनता बनी रही तब जानो आप जीवन की परीक्षा में पास किए। ये बात माता बहनों के लिए भी यही बात है। बच्चे छोटे होते हैं, बढ़ते हैं, फिर वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते, ऐसी ऐसी मांग उनकी होती है, आप हैरान। तब क्या होता है? तब ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, ले ये चाटा, फिर वो नहीं हुए, समझ रहे ना। वहां धैर्य की परीक्षा है, वही सहनशीलता की परीक्षा है। हर बार चुपते चले जाते हैं। परीक्षा में कई बार फेल हो गया, उसका क्या होगा बताओ? कई बार फेल हो गया, पास हो ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा था, जीवन की पढ़ाई, जीवन का पाठ कहाँ पढ़े हुए? जीवन से अलग नहीं जाना है पढ़ने के लिए। आप ध्यान दो इस चीज को। जीवन का पाठ पढ़ने के लिए जीवन से आप हटकर कहीं जाएंगे? कहाँ जाएंगे? किस तीर्थ में चले जाएंगे? जीवन तीर्थों में भी सब जानते हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, किसके लिए मैं क्या बोलूं। जाओगे तो क्या है, कहीं जाने पर दृश्य सुंदर मिलते भी हैं, पहाड़ी है, सुंदर हरियाली है, झरना है, ठीक है, ये दृश्य देख करके सुकून मिला। लेकिन अंततः मंदिर में गए तो क्या मिला? वही पत्थर। मैं तो पिछले अभी प्रयागराज में था ध्यान शिविर के समय, अगस्त ही होना चाहिए, अगस्त है शायद, अगस्त या सितंबर, लखनऊ से भगत आए और ध्यान शिविर कल से प्रारंभ होने वाला था। मैं पहले ही पहुंचा था। फिर सुबह आकर के कहे साहब थोड़ा से साथी लोग आए हैं, वाराणसी जाना चाहते हैं तो शाम तक लौट आएंगे। गाड़ी उनके पास थी इनोवा। मैंने कहा कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि मोदी जी आए, वहाँ एक कॉरिडोर बनवाए हुए हैं, चौड़ीकरण कर दिए हैं, अब कई लोग देखने जाते हैं, तो शाम तक लौट आओगे? हाँ।
तो मुझे भी ले चलोगे? इतना खुश हुआ वो, आप चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गया, मैं भी चला गया। गया तो फिर वहाँ पता नहीं था कैसा होता होगा, लाइन लगी। मैंने कहा लाइन कब तक लगती रहेगी? फिर बहुत देर, कोई की पार्ट टाइम था, कोई तिथि पर्व नहीं था, खाली समय था, फिर भी गए। लेकिन मुझे लगता है घंटा के लगभग कुछ कम हो सकता है लाइन लगा। गए वहाँ, जैसे मंदिर के जो मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो शिवलिंगी वहाँ अंदर में ऐसे काला सा इतना सा बड़ा पत्थर था शिवलिंगी की। जैसे वहां गए, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, चलो चलो। 30 सेकंड भी देखने नहीं दिए। 5 सेकंड से भी कम समय में वहां से ढकिया देते जाते हैं। फिर आए, काफी देर हो गई, शाम पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक वगैरह जैसे मामला था, और तुरंत शाम पूर्व संध्या थी। अब मुझे जाके बैठना पड़ा उस सभा में। तो फिर कोई पूछे कल कहाँ गए थे साहब? मैंने कहा मैं मूर्ख बनने गया था, ऐसे ही कहा। क्या मतलब वो देखने, क्या हुआ आखिर में? कुछ नहीं, और उसी के लिए इतनी लाइन लगी हुई है। राम मंदिर गया तब भी वही देखा। मैं पुरी गया था अभी फरवरी में, पिछले फरवरी की बात है, पुरी बहुत दिन पहले गया था, मेरे साथ ही लोग गए थे। एक भगत बुलाए उड़ीसा में, उन्होंने कहा साहब आप आइएगा, नजदीक थी पुरी, तो पुरी भी चल देंगे साहब। ठीक है, ले गए। पुरी में देखा करीब 10:30 बज गए थे रात में। कमाल है, तो भी भीड़, और इतनी दूर जहां से वो साधु सदन लिखा है, शायद उसके दरवाजे से वहां तक वो मूर्ति थी, और यहाँ से खड़े होकर के लोग हाथ पैर उठा करके हल्ला मचा रहे थे। कमाल हो गया। मैं आज से 35 साल पहले, 30-32 साल पहले गया था, तब बड़ा आराम से गया था, ऐसी सहज ढंग से घूम करके आ गया था। इतनी महिमा बढ़ाई गई है कि लोगों की भीड़, और बहुत लोग तो पैसे, सरकार ही पैसा बिना पैसे के ले जा रही है, क्या है? खैर ये विषय अलग है। मैं ये कह रहा था, क्या होता है बाहर जाकर के जीवन का पाठ। आप मुद्दे पर बात करें, जीवन का पाठ आप तीर्थों में जाकर पाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास जाकर के पाएंगे? नहीं पाएंगे। अच्छा, आप कहेंगे मैं शास्त्र पढ़ लूं, शास्त्र पढ़ के कैसे पाएंगे आप जीवन को? बाहर की जो पोथी है ना, जो भी पोथी लिखी गई है, उन सारी पोथियों का एक ही उद्देश्य है, उनका एक काम है, क्या? वो हमारे जीवन की पोथी को पढ़ना सिखा दे, बस जीवन की पोथी को पढ़ना सिखा दे। और हमारा जीवन इंडिकेट भी करता है, संकेत भी करता है, बस पढ़ना जान जाए हम इस चीज को। हम में से देखो सब जानते हैं, अब बहुत ही सामान्य बातों के लिए हर बार बुद्ध और महावीर आए, कबीर ही आए आपको बताने के लिए। कल्पना करिए आपके पेट में दर्द है, कभी ऐसा हुआ? अच्छा, पेट में दर्द हो गया है रात के समय में, अब क्या है? अब थोड़ा सा पीछे चले जाओ, देखो जरा से क्या खाया मैंने सुबह से शाम तक की। या तो वो चीज ठीक नहीं थी जो खाया, या फिर मात्रा ज्यादा हो गई, तभी तो हुई ना। रोज तो खा रहा था, थोड़ा सा पीछे चले गए, फिर पता चला कि हाँ ऐसा है। संकेत भेजा ना, दर्द करके, दर्द दे करके संकेत भेज रहा है। अब क्या हुआ? अगले दिन सावधान खाने में, बस ये संकेत भेजा, सावधान हो जाओ इस चीज को लेकर के, अब ये गलती न दोहराई जाए। लेकिन ये गलती कितनी बार दोहराए हम लोग, बताओ? कोई त्योहार आ गया, किसी पार्टी में चले गए, अब खाते 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 यहाँ तक आ गया, सांस लेने की जगह नहीं है, अब बड़े परेशान। बाद में पता चला नहीं, अब संकल्प ले रहे, कान पकड़ रहे, अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। 1 महीना 2 महीना बीते, फिर सब भूले गए, संकल्प खत्म, फिर घट्टा घटी विचक से अच्छे पकवान मिले। गलती की एक नहीं की, बताओ? मैं एक सूत्रघात करता हूं, भजन क्या है? भजन क्या है बताओ? कहते महात्मा लोग भजन करो भजन करो, बताओ तो सही भजन क्या है? अच्छा, क्या राम 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 कहना भजन है? अच्छा, सतनाम सतनाम कहना भजन है? कबीर कबीर कहना भजन है? ओम नमः शिवाय कहना भजन है? या फिर भजन गाना? क्या है भजन? भजन गाना और भजन करना दोनों में अंतर है। एक कोई भजन गा सकता है बढ़िया से बढ़िया स्वर, लेकिन वह भजन करता है नहीं करता है, ये अलग विषय, वो प्रोफेशन होता है।
लोगों का भजन गाने का प्रोफेशन होता है, उससे पैसा कमाते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्वर गाते से भजन गा लेते हैं, लेकिन वो भजन गायक है, भजन करना बिल्कुल अलग विषय है। हम लोग कितना भजन करें, अब वो बहुत विस्तार नहीं दूंगा भजन करना क्या है उसको, लेकिन मैं एक छोटा सा सूत्र कहता हूँ। भजन क्या है? भजन है गलतियों को न दोहराना, बस गलतियों को न दोहराना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, भोजन के लिए गलती हो गई, बस सावधान हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते, गलतियों को दोहराते रहते हैं। गुरुदेव जी एक सूत्र कहा करते थे, मजाक कहते थे, बार बार एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो पप्पू नाथ कहावे। ठगाते कि नहीं ठगाते बताओ? अच्छा, क्रोध कर लिए, कौन सी ज्योति जल गई आपके जीवन में क्रोध किए तो? किसको अच्छा लगा? जिसको क्रोध, जिसके प्रति क्रोध किए उनको आनंद आया, बहुत अच्छा डांट पड़ी आज मुझे, कोई खुश हुआ? अच्छा, क्रोध करने के बाद में आपको कैसा लगा? मजा आ गया आज तो डांट करके। सोचो, अंदर यदि अंतरात्मा जीवित है ना, तो आपको लगेगा इसकी क्या जरूरत थी, आपकी शांति भंग हुई। और ये बार बार करने से आदत बनती चली जाती है, आदत बनती चली जाती है। फिर कभी जरूरत हो तब क्रोध, अब जरूरत नहीं हो तो भी क्रोध, क्योंकि वो असहन क्षमता बढ़ती चली जाती है, असहनशीलता बढ़ती चली जाती है, और छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट होते चले जाते हैं, झुंझलाते चले जाते हैं, फायर हो जाते हैं, आपा खो देते हैं। और जितनी बार आपा खोते हैं आप, अपने पद से पदच्युत होते चले जाते हैं, आप नीचे की ओर होते चले जाते हैं। ये ऊंचाई की ओर जाना नहीं है, ये डिमोशन है, नीचे ढलान की ओर जाना है। इसलिए जीवन बता रहा है, चाहे किसी को बोलते समय बोल दिए, बाद में अफसोस हुआ, संकेत दे रहा है, अरे नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हर बार बताता है। जीवन का पाठ यही है, समझ में आ गई ऐसा करने से ऐसा हुआ है, अब मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। जीवन से पढ़ लो पाठ। जैसे और बताओ एक बात, कि कोई हमें थप्पड़ मारे तो क्या पता चला, थप्पड़ मारने से दर्द होता है। अच्छा, किसी ने अपमान किया, थप्पड़ तो नहीं मारा, कटु शब्द बोल दिया, कैसा लगा हमें? अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब है जीवन क्या संकेत दे रहा है, कटु वचन किसी को पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है तो दूसरों को भी पसंद नहीं है। अब ये संकेत है, अब क्या करेंगे? मैं न बोलूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं। समझ रहे हैं? तो जीवन का पाठ कहां पढ़े? पढ़ना तो हुआ नहीं फिर। और इसी बात के लिए बार बार बताया जाता है कि नहीं, वह करो जो आपके जीवन में एक सुंदरता लाए, जीवन में निखार लाए, जीवन में पवित्रता लाए। लेकिन हम गंदगी इकट्ठी करते चले जाते हैं। तो जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें कहो, है ना? थोड़ी सी बातें कहो, छोटे छोटे बातें करता हूं मैं। आप कैसा जीवन चाहते हैं? थोड़ा खंगालना है ना, जीना जब तक के हिलाओ डुलाओ नहीं ना। क्या होता है, कथा वगैरह सुनो ना, बस सुने हैं ऐसा ऐसा सुनते रहते, हाँ 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 हाँ, वही गुरुदेव जी की बातें याद करो, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। क्या हुआ? बहुत अच्छी कथा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। क्या हुआ भाई? आखिर में कोई संकल्प जगा, आपके भीतर कुछ क्रांति आई सुन करके? देखो, जो विचार आपको आकुल व्याकुल कर दे, जो विचार आपको हिलाए, आपको परेशान कर दे, समझ लो वो कुछ कर रहा है आपके भीतर। और जो विचार आपको सुलाए, जो आपके चेतना को और प्रक्षुब्ध कर दे और आप में परिवर्तन जीवन परिवर्तन का अंकुर न फूटे, क्या मतलब? उन बातों को दोहराने से, जिन बातों को सुन करके आप भीतर से ऐसा लगे कि उफ, क्या मैं जी रहा हूं, नहीं मुझे बदलना है, ऐसे संकल्प का भाव जग जाए अंदर से, तो ही वो विचार हमको क्रांति। देखो, सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, जिससे हमारा जीवन बदले,
कई बारी बातें मैंने कही। सत्संग में आते समय जो आप थे, सत्संग में जब आए हैं तो जो आप थे, सत्संग से जब लौट रहे हो ना, तब वह आदमी न रह जाए। क्या हो जाए? आपका पुनर्जन्म, एक नया जन्म लेकर के जाएं। इसका मतलब है एक नए विचारों के साथ जाएं, नए भावों के साथ जाएं, नए संकल्प के साथ जाएं। बस आज के पहले मेरे जीवन के क्रियाकलाप ऐसे थे, मेरा सोचने का ढंग, मेरा बोलने का ढंग, मेरा करने का ढंग, लेकिन अब मैं बदलता हूँ, अब मैं परिवर्तित करता हूँ। देखो, तभी तो सफलता है जीवन की। नहीं किस लिए सफलता है बताओ? आप लोगों के सुनने की एक परिपाटी बन गई, हम लोग की कथा कहने की। क्या होगा इससे? कुछ फायदा होगा? उपनिषद में एक सूत्र है कि न महात्मा प्रवचने लभ्यो न वेद्या न बहुना सुखे। आत्मलाभ के लिए कहा। पहली बात हम लोग को कहते हैं नाय महात्मा प्रवचने लभ्यो, आत्मलाभ प्रवचन करने से नहीं होगा। ऋषि कितना मारे, जोर से तमाचा लगाते हैं, बड़े प्रवक्ता बने हो, इससे आत्मलाभ नहीं होगा कि आप शास्त्रों को पढ़ लिए, कुछ बातें करके प्रवक्ता बन गए। तब आप कहेंगे सुनने से। तब उन्होंने कहा नहीं, न बहुना सुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं होगा। क्या होगा? जो भीतर वो पवित्रता को अर्जित कर ले। अब उसके मंत्र आए, उस मंत्रों को मैं विस्तार नहीं दूंगा, मेरा प्रश्न ही अलग है इस समय। मैं क्या कहा अभी प्रश्न में, फिर से वापस आते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं? कौन पूछेगा अपने जीवन को? कभी कभी अकेले बैठ जाओ, बस चुप, ऐसे आंखें बंद कर पूछो, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ? अपने जीवन से क्या चाहता हूँ? देखो, दूसरों से क्या चाहते हैं हम बखूबी जानते हैं। पति पत्नी से क्या चाहता है, सब उनके पास फहरिस्त है, लिस्ट है। उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, ऐसे मेरे लिए सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही श्रीमती देवियों की अपनी लिस्ट है, पति को मेरे लिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए, वैसा करना चाहिए। माता पिता के भी, बच्चों के भी, पड़ोसी, सबके अपनी अपनी, उनसे मुझे क्या चाहिए ये सब जानते हैं। आज प्रश्न करना है, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ? तो जीवन क्या बताएगा? भीतर वाला क्या कहेगा? तुम दुखी रहो, ये चाहेगा? तुम अशांत रहो, ये चाहेगा? तुम बीमार रहो, ये चाहेगा? तुम लड़ाई झगड़ा करो, ये चाहेगा? समझ रहे हो ना? मैं उल्टा ढंग से कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या चाहेगा वो? मैं इसको इस ढंग से पूछूं, कैसा जीवन चाहते हैं? अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। सरल ढंग से पूछो ना, फिर से पूछ रहा हूँ। अच्छा, कैसा मोबाइल चाहिए आपको? आप कैसा मोबाइल चाहते हैं? कैसा मकान चाहिए आपको? कैसी गाड़ी चाहिए आपको? अब समझ में आ रहा होगा। कैसा जीवन साथी चाहिए? सब समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। कैसे कपड़े चाहिए? समझ में आया? बस एक ही उत्तर है उसका, सबका उत्तर एक है, क्या? मन पसंद का। सही है ना? मन पसंद का मोबाइल, मन पसंद का मकान, मन पसंद की गाड़ी और मन पसंद का जीवन। कैसा जीवन चाहिए? मन पसंद का। अब प्रश्न अगला है, वो मन पसंद का जीवन कौन बनाएगा आपका? कौन देगा? ऊपर वाला? लगता है कुछ ऐसा। ऊपर वाला आएगा आपके जीवन को मन पसंद का बना देगा? अच्छा, वो नहीं आए, मुझे पता है। नरेंद्र मोदी जरूर आएंगे। ऐसी करते हैं उनको भरोसा। नरेंद्र मोदी आएंगे बनाने के लिए आपके जीवन को अच्छा मनपसंद का जीवन। तो फिर यहाँ के साय जी, क्या नाम है उनका? विष्णुदेव साय। अच्छा, भगवान का नाम भी है, विष्णुदेव भी है, मुख्यमंत्री भी है। अच्छा, वो आएंगे आपके जीवन को मनपसंद का बनाने के लिए? अच्छा, ठीक है। तो घर वाले बनाएंगे? अच्छा, सरपंच अभी जीत जाए तो बना देंगे? कोई जीतने वाला है, कोई भी तो जीतेगा, वो बनाएंगे। अब समझ में आ रहा है? देखो, इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझने में खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या कहना है? मुझे मन पसंद का जीवन बनाना है। मैं जीवन का निर्माता हूं। साहब ने यही कहा सदगुरु कबीर ने, दूसरे पर भरोसा मत करो कि आपके जीवन को बढ़िया बनाएगा वो। करो भैया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कसमरी प्यास। साहब ने क्या कहा? अपना
भरोसा करो। अच्छा, भरोसा करो क्यों कहते हैं साहब, ये भी समझ लो। भरोसे लायक हैं हम सभी, क्योंकि प्रकृति ने कहो, कुदरत ने कहो, चाहे कोई कहे, ईश्वर कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझसे है, लेकिन जब आप इस दुनिया में आए हैं ना, तो उन सारी योग्यताओं के साथ आए हैं, वो सारी शक्ति लेकर के आए हैं जिससे आप मन पसंद का जीवन बना सकते हैं। बस ये आप मैं जानता हूं। क्या कहा? ऐसा आप में योग्यता है। कितनी योग्यता है? इतनी योग्यता आपके पास है, सब लोग के पास में, सबके पास वो योग्यता लेकर के हम लोग आए हैं, जितनी योग्यता लेकर के बुद्ध आए थे, जितनी योग्यता लेकर के महावीर आए थे, जितनी योग्यता लेकर के कबीर और नानक आए थे, उतनी योग्यता लेकर के आए हैं। कम नहीं है बिल्कुल भी। ये एक चीज आप समझ लो अच्छी तरह से, प्रकृति कभी भी पक्षपात नहीं करती, वो बिल्कुल तटस्थ है, न्यूट्रल है। ये नहीं है कि बुद्ध और महावीर के लिए एक विशेष व्यवस्था थी, उनके लिए पूरी प्रकृति ने सुंदर व्यवस्था कर दी थी, इसलिए वो अपनी साधना कर पाए, इसलिए वो आत्म शांति का लाभ ले पाए, इसलिए जीवन अच्छा जी पाए। नानक और बुद्ध के लिए बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कर दी थी। आप उनके जीवन की प्रतिकूलताओं को पढ़ो जरा से। जिन लोगों को हम किसी भी क्षेत्र में सफलता, मैं आप थोड़ा विस्तार कर दो, किसी भी क्षेत्र में सफल मानते हो आज, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति में सफल हो, चाहे वह व्यवसाय में सफल हुआ हो, चाहे वो संगीत में सफल हुआ हो, चाहे वो खेल में सफल हुआ हो, और चाहे वह साधना में सफल हुआ हो, अध्यात्म में सफल हुआ हो, उन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ के देखो, उनके जो आत्मकथा पढ़ करके देखो। आत्मकथा बहुत सरल है, महात्मा गांधी का पढ़ के देख लो, ज्यादा ना जाओ तो। देखो कैसे डंडे पड़ते थे, कैसी प्रतिकूलताएं आई थी, ऐसे उनको कर दिया गया है। राम और कृष्ण के जीवन को पढ़ करके देख लो। अच्छा, उनको बड़ा आनंद था, आनंद था उनको हर समय। राम को क्या था? राम कथा का मतलब ही होता है दुख भरी कथा। राम कहानी का मतलब क्या? वो शादी हुई है तो खुश हुए? अरे परशुराम आकर हल्ला नहीं मचाने लग गए थे? कितना हल्ला मचाया आकर के, मार डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अच्छा, किसी भांति वापस गए। अच्छा, वहां बैठे, अब कह रहे कल गद्दी हो जाएगी, और अगले दिन क्या कहते हैं? नहीं जी, तुम्हें गद्दी नहीं होना है, कहाँ जाना है? वनवास जाना है 14 वर्ष के। देखो कौन सी सुख रहा उनको। अच्छा, वो भी हो गए, चलो भी ठीक है, हम जा रहे हैं अपने परिवार के साथ में। अब वो जाकर के रावण ले गया उनको, कितनी कठिनाई। अब कुछ नहीं था, नंगे पैर। अच्छा, वो खड़ाऊ ले गए थे, खड़ाऊ, लकड़ी के खड़ाऊ ले गए थे, सही है ना? राम ले गए थे। अच्छा, वो भरत गए तो खड़ाऊ भी मांग लाए, नहीं इसको मैं ले जाऊंगा वहां। ये प्रतिकूलताएं नहीं थी क्या उनके जीवन में? बहुत प्रतिकूलताएं थी, और तब जाकर के रामत्व का उद्घाटन हुआ है। कृष्ण के जीवन को देखो, बुद्ध और महावीर के जीवन को देखो। मैं तो कहता हूं, ये तो केवल मैं अध्यात्म के क्षेत्र की बात हो, जो राजनीतिक सफल पूछो उनसे जाकर, प्रधानमंत्री आज जो बने हुए हैं उनको, क्या वो यूं ही बैठ गए वहां पर घूमते घूमते? चलो जी, हम टहलते आ रहे थे, हमको प्रधानमंत्री लोग बना दिए। ऐसा नहीं होता है। खेल में देख लो, जिनको आप मानते हो, एक्टर कितने पढ़ो, कितना पढ़ा। अमिताभ बच्चन के एक बार सुन रहा था, पहली बार गए ऑडिशन दिन, वहां गए थे देखने के लिए, सब लड़कियां खड़ी हुई थी, ऐसे भी लंबे थे, लोग हंसने लगे। देखो ना कैसे कैसे लोग आ जाते हैं एक्टर बनने के लिए। इतना मजाक उनका हुआ था, उनकी आवाज पसंद नहीं की जाती थी। कितनी प्रतिकूलताएं हो गई थी उनके जीवन में। सचिन तेंदुलकर के बारे में उनकी पुस्तक ही आप कहानी लिखे, खुद अपनी पुस्तक, इतनी मोटी पुस्तक है, पढ़ के देखो। कितनी मेहनत करने के बाद वहां तक पहुंचे, क्रिकेट का भगवान कहलाया है। मैं कितना उदाहरण दिया जाए, और हम क्या समझते, यूं ही आशीर्वाद के बल पर हो जाएगा? नहीं होता है। फिर से कह रहा हूं, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं। ये आप पहले थोड़ा जेहन में बैठा इस चीज को। कभी अपेक्षा मत करो और किसी का इंतजार मत करो। क्या करना है? मेरा जीवन मेरे हाथ। ये मैंने पुस्तक ही पढ़ी है, मेरा जीवन, आपका जीवन आपके हाथ, आपकी किस्मत आपके हाथ। टेरेसा चीन की लिखी, आयरलैंड की लेखिका है,
और हमारे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक पुस्तक लिखी, आपका भविष्य आपके हाथ। देखो कितनी अच्छी अच्छी बात लिख रहे हैं वो लोग, बता रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा, अभी कितना उसी सबको बताऊं तो यही समय खत्म हो जाएगा। पहले मैं जानता नहीं था, लेकिन जब उनके बारे में पढ़ा ऐसा लगा वे संत थे। हम लोग तो केवल कपड़ा पहने हैं, सच कहूं तो मैं। और जो उन्होंने तपस्या और साधना की, जो गरीबी से निकले हुए हैं, कैसे वो अखबार बांटते थे, अखबार कैसे, पहले विश्व युद्ध हुआ उस समय अखबार को कैसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता तो उठाने जाता था, फिर बांटने, लौट के स्कूल से आता था, पैसा वसूलने जाता था, कैसे कैसे उनको ठीक से भोजन नहीं मिल पाता था, वो सारी चीजें उन्होंने लिखी है। पढ़ा तो लगा ये इंसान इतनी ऊंचाई से उठ सकता है। और आज हम लोग नपुंसक बन करके शिकायत कर रहे हैं, मेरे लिए माता पिता कुछ नहीं किए, मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, मुझे इसकी की व्यवस्था नहीं हुई, कह करके हम लोग ना सब बहानेबाज हैं। सच बताऊं तो इतना बहाना बनाते हैं। और एक याद रखना, जो बहाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है ना, वो किसी काम में एक्सपर्ट नहीं होता है। हम सब बहाना बनाते हैं, कुछ नहीं। मैं कहूंगा कि भाई आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए वक्त निकालते हो, कुछ स्वाध्याय कर लेते हो, कुछ आत्मचिंतन कर लेते हो, क्या करें साहब, समय ही नहीं मिलता है। समझ रहे हैं ना क्या कहेंगे, समय ही नहीं मिलता है। और ये वही आदमी कह रहा है जो घंटा भर तक व्हाट्सएप में मतवाला रहेगा, ये वही आदमी कह रहा है जो फेसबुक में मतवाला रहेगा, ये वही आदमी कह रहा है टीवी के सामने बैठ करके फालतू के सीरियल देख रहा है, फालतू के ना लड़ाई झगड़ा वाला। ये वही आदमी जो अखबार चाटता रहता है सुबह से। कठोर लगे ना, मैं जानबूझ के कठोर ही कहना चाहता हूँ ताकि कुछ हिले थोड़ा से। मतलब जीवन को सुंदर बनाने का अवसर नहीं है, फालतू की चीजों को कचड़ा डालने का अवसर है। सुबह उठ करके आप कचड़ा डालते चले जा रहे हैं, वो समाचार सुन करके, वो समाचार पढ़कर क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा मार पीट लूट खसोट, ये सब इनपुट करते चले जा रहे हैं। और वही आउटपुट होता है, एक नियम ही है, जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये कंप्यूटर वालों का नियम है। कचरा अंदर करोगे तो कचरा ही बाहर होगा। आज से बदल दो, गुड इन, क्या होगा, जब अच्छा को अंदर डालोगे तो ही तो अच्छा बाहर आएगा। अब ये कौन है जिम्मेदार इसका, अब कोई दूसरा है, देख रहे हो, ये भी तो होश में होना चाहिए, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, और किस इंटेंशन से देख रहे हो। ये तो और भीतर डीप जितना जाओगे ना, जीवन और उतना समझ में आता चला जाता है। आंख का देखना ही पर्याप्त नहीं है, अंदर जो रस है ना, विषय रस, वो कैसा है, वो कैसा है, उसी आंख से एक प्रेम का भाव है, एक सम्मान का भाव है, और एक की आंख में विकार का भाव है, विकृत देख रहा है। तो आप देख तो रहे, सब कहें देख तो रहे, नहीं, उस देखने में अंतर है, उस सुनने में अंतर है, उस खाने में। सुबह के सत्र में कहा था ना कि पानी भरना और लकड़ी काटना, सीधे को उदाहरण दिया था, वो एक सिस्टम ही बदल जाता है। मैंने कहा अंदर का स्ट्रक्चर बदला, पूरा जीवन बाहर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। लेकिन अंदर वाले के लिए किसकी चिंता है, कौन चिंता करता है, उसके लिए कौन काम करता है। बाहर दृश्य अच्छा दिखना चाहिए, मैं उसको भी बना, अच्छा मकान दिखे, साफ मकान दिखे, साफ कपड़े पहनो, शरीर को सुंदर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ब्यूटी पार्लर में चल जाओ, मेरा कोई मनाही नहीं करना है, उसके लिए जाओ भी। लेकिन मन के ब्यूटी पार्लर कहाँ होगा, उसका कौन ध्यान रखेगा, उसके दूसरे के भरोसे नहीं, अपना भरोसे। ये ध्यान रखो कि एक ही चीज याद रखना, क्या, मैं जीवन का जिम्मेदार हूं, बस। क्या मतलब है इसका मेरा कहने का, मैंने पुस्तक पढ़ी, मन चाहे सफलता कैसे पाए, 25 सूत्र हैं उसमें, सूत्र बताता हूं आज। क्या लिखा है उन्होंने, जीवन की 100% जिम्मेदारी लो। क्या कहा, 100% जिम्मेदारी लो, 100%। मैं अपने जीवन की 100% जिम्मेदार हूं। आप कहेंगे नहीं जी, यहाँ तो 33% भी पास हो जाते हैं, है ना, और 60 में फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है बता देता हूँ, 99 से काम नहीं चलेगा, 99 से काम नहीं चलेगा, 100 मतलब 100%। अब आप कहेंगे नहीं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ अपने जीवन की 100%। सुन लीजिए सर, क्या है कंडीशन उसका,
यदि हम जीवन के 100% जिम्मेदार हैं, इसका अर्थ है मेरे जीवन में जो कुछ होता है, सुख दुख हानि लाभ हर्ष शोक सम्मान अपमान शांति अशांति स्वास्थ्य बीमारी कुछ भी हो रहा है, इसके लिए मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देता। ये पहला काम क्या करना है। हम सभी क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है, जब हमको अच्छा फील नहीं होता है, कुछ ऐसा घटता है जो हमें पसंद नहीं है, तब क्या करते हैं, दूसरे जिम्मेदार है, घर वाले जिम्मेदार है, अमुक आदमी जिम्मेदार है, अमुक रिश्तेदार जिम्मेदार है, अमुक नेता जिम्मेदार है। नहीं, ये सबसे पहला काम है बंद करना। यदि जीवन को अप करना चाहते हैं, जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं, आज एक निर्णय ले लो, मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ठीक है, दोष नहीं दूंगा। अच्छा, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं दोष नहीं दूंगा? अच्छा, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं, सदगुरु कबीर ने भी कहा है। सदगुरु कबीर ने भी इस पर, अच्छा सबको याद है, केवल मुझे याद नहीं है, सबको। अभी कहूंगा हाँ 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 सही बात है, बुरा जो ढूंढन याद है नहीं है, बुरा न मिलिया और जो दिल ढूंढा मुझसा बुरा न, याद है कि नहीं है? केवल जबान तक के हैं, नाराज तो नहीं होंगे, लेकिन करते क्या है ये भी बता देता हूं चलते चलते। ये याद है, केवल ओठ का ज्ञान है हमारा। जीवन में प्रयोग क्या हो रहा है, दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती है, और अपने दोषों को देखने के लिए जो दो आंखें वही फूट जाती है। क्या मैं सच कह रहा हूं? यही हो रहा है, हर समय दूसरों को दोष देते रहना नहीं। यदि जीवन को अप करना चाहते एक निर्णय ले लो, आज से मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। जिस दिन आपने काम किया ना, आपको खुद लगने लगेगा फ्लाई कर रहे हैं, पर उड़ रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, बड़ा प्रयोग है इसका, समझ लीजिए। जैसे आप दूसरों को दोष दिए, आपकी दृष्टि दूसरों पर, इसका मतलब है वह आदमी सुधर जाए, वह आदमी ठीक हो जाए, तब तो मैं सुखी रहूंगा, तब तो मैं आनंदित होऊंगा। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या हो गया? उन पर डिपेंड है आप, उन पर डिपेंड हो गया। किस पर? वो ठीक करे, वो सही बोले, वो सही व्यवहार करे, वो मेरा सम्मान करे, वो मेरा सहयोग करे, तभी तो मैं सुखी हो पाऊंगा। जब तक वो गलत करता रहेगा तब तक मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? तो क्या दुनिया को बदल के अपने आप को ठीक करना चाहते हैं? क्या वो दुनिया वाले जब ठीक हो जाएंगे तब आप सुख और शांति का आनंद लेंगे? कैसे होगा बताइए? क्या ऐसा कभी नियम हुआ है कि दुनिया बदल जाए तब आप अच्छा हो जाएंगे? किसकी जिम्मेदारी बदलने की? आपकी है ना बदलने की जिम्मेदारी। अच्छा, ये सूत्र भी सुनते आए हैं पहले से, क्या बताऊं मैं सब पुरानी ही कथा कह रहा हूं। कौन सी? हम बदलेंगे, थोड़ा जोर से कहो, थोड़ा जोर से कहो, फिर से कहो, कुछ तो भीतर जाए आपकी आवाज जानी चाहिए भीतर में। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, सच है नहीं है? सच। किसकी इंतजार कर रहे हो? पति महोदय सुधर जाए पहले, वो ऐसा ऐसा करता है, आप लोग क्या करें? देवियां सुधर जाए घर के ना, सब ठीक हो जाएगा। ये कोई नहीं कहता मैं सुधर जाऊं, मैं सुधर जाऊं, मैं ठीक करने लग जाऊं। आप चाहते हैं आपके घर का वातावरण शांत हो, ये चाहते हैं ना? घर के पूरा वातावरण शांति का वातावरण हो। इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए बताओ? आपसे। आप शांत रहना शुरू कर दीजिए, आपका प्रभाव जाएगा। फिर हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है, रेडिएशन क्रिएट करता रहता है हर समय। आप कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, सोचो तो जरा से। वो सब बाहर जा रहा है, सब बाहर जा रहा है। अशांति की वाइब्रेशन भेज रहे हैं, कौन सी तरंगे भेज रहे हैं, कौन सा वेवलेंथ आप वहां से डिस्पैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? होता है ना ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट दूरदर्शन से और चाहे आकाशवाणी से, क्या हो रहा है? ट्रांसमिट करते हैं वहां से चित्र,
विचार शब्द ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करने वाला है। हम ट्रांसमिट भी करते हैं, हम रिसीव भी करते हैं, शब्दों को तो कर ही रहे हैं, भावों को भी करते हैं, विचारों को भी करते हैं। गजब है ये मनुष्य का जीवन। जितना आप भीतर को झांकेंगे ना, जितना समझ में आएगा ना, लगेगा उफ क्या हो रहा है जीवन, मैं कैसे रहा हूं, कितना गलत तरीका है मेरा। आप खुद गुरुदेव जी कहा करते थे ये पंक्ति, जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है। जीवन के मूल्य समझे, जिस दिन जीवन के मूल्य को समझ लेंगे आप, जीवन इतना महत्वपूर्ण है। जिस जीवन में मैं आनंद का अनुभव कर सकता था, जिस जीवन में मैं शांति और सुख का अनुभव कर सकता था, उसी जीवन में मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं और उसके लिए भी मैं दूसरों को दोष लगा रहा हूं। कब वो जीवन, कब वो अवसर आएगा? ऐसे करते करते जीवन चूक जाएगा और आप एक हारे जुआरी की तरह इस जीवन से विदा होंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता है। आप एक संकल्प ले लो, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जीवन का समापन आनंदपूर्ण बिताऊंगा, मैं जीवन का समापन शांति से बिताने वाला हूं। और जीवन का समापन का मतलब मौत की बेला। कब आएगी मौत बताओ, कब आएगी? जब आप नींद में रोज जाते हैं ना, उस दिन समझ लो। आज रात में नींद में जाओ और कहो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैं सुकून की नींद सोने जा रहा हूं, भगवान सब कुछ बढ़िया, सबके प्रति धन्यवाद, सबके प्रति धन्यवाद, सबके प्रति आभार, धन्यवाद। ये भाव जगे, ये ग्रेटिट्यूड आना चाहिए भीतर में। लेकिन ब्लेम, कंप्लेन, कुछ लोगों को तो देखो ना, हर समय कहाँ खड़े रहते हैं, वही शिकायत वाले के पास में। वो पूछता क्या करते हैं उसको, शिकायत पेट का नहीं करते, कहीं शिकायत कक्ष, संकायत कक्ष पे ही खड़े रहते हैं। बस थोड़ी देर उनके पास खड़े हो जाओ या थोड़ी देर आपसे मिल ले, आपको इतना नकारात्मक बना देगा आदमी, वो भर देगा। वो लेकिन पॉजिटिविटी जिसके अंदर भरी, जिसके अंदर पवित्रता भरी हुई है, जो साधना अपने आप को, जीवन को संवारता है, उसके साथ बैठ जाओ, ऐसा लगेगा भीतर के कलमश धुल रहे हैं। इसलिए संतों से मिलने जाते थे, इसलिए तो गुरुदेव जी से मिलने जाते थे, क्योंकि उनके पास बैठे ऐसा लगने लगा, सुकून मिलने लगा। क्योंकि वहां से जो तरंगे आ रही है शांति की, वो आपको धो रहा है। आप चाहे तब की बात है, ये भी बात है, आप धुलाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप कहेंगे नहीं मैं किसी से नहीं धुलाऊंगा, फिर आप वहीं रहेंगे। लेकिन आपके अंदर ग्रहणशीलता है, आप यदि रिसीवर बने हुए हैं, तो वहां से जो ट्रांसमिट हो रहा है ना, उसको आप रिसीव कर लेंगे। तो आप अपने जीवन को बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं? कैसे बनाने वाले? उसी प्रकार बनाने वाले जैसे आप मकान बनाते हैं, जैसे आप अपना मकान बनाते हैं। अच्छा, मकान बनाने के पहले क्या करते हैं? जीवन को समझ रहे, ढंग से समझ लेते हैं। मकान बनाने के लिए क्या कैसे करते हैं? आजकल सिस्टम थोड़ा बदला हुआ है। क्या सिस्टम है? मकान बनाने के पहले हम नक्शा बनाते हैं, सही है? क्या करते हैं? नक्शा। अच्छा, नक्शा कहाँ बनता है? पहले नक्शा बनता है मन में, सही है कि नहीं है? क्रिएशन होता है दो बार, एक बार मेंटल, दूसरी बार फिजिकल। अदृश्य में, अंदर बैठा है, मन में सोच रहा है 4 कमरे खोल रहा है, हाँ यहाँ बरामदा हो, यहाँ शौचालय हो, यहाँ किचन हो, यहाँ बैठ, अंदर सोच रहा है। ये सारा नक्शा बना, फिर अपनी हैसियत के हिसाब से फिर आर्किटेक्ट के पास गया, उनको बताया और सुंदर सा एक नक्शा बन करके तैयार, ब्लूप्रिंट बाहर निकाला गया और उस ब्लूप्रिंट को लेकर किसी बिल्डर को दिया गया, ऐसा मकान चाहिए। मान 5000 स्क्वायर फीट का एक नक्शा बना मकान का, उतना ही का बनेगा, उतना का बनेगा, उतना का नक्शा। अब क्या होगा? ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। यदि आपके पास नक्शा है, तब क्या ध्यान रखना होता है? क्या ध्यान रखना होता है? ध्यान रखना होता है उस बिल्डर को, उस कारीगर को ध्यान रखना होता है, जो मैं ईंट रखने जा रहा हूं, जो मैं मसाला लगाने जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है वो वही सही जगह है, या फिर उससे दीवार बंद हो रही है, खिड़की बंद हो रही है, खिड़की की जगह खाली है, दरवाजे की जगह खाली है, तो वो क्या करेगा? ये ध्यान रखेगा ईंट रखने से खिड़की बंद ना हो, दरवाजा बंद। इसका मतलब है हर ईंट को रखते समय सोचेगा नहीं सोचेगा?
हर मसाला को रखते समय सोचेगा कितनी ऊंचाई, कितना लेवल है, हर बार सोचेगा वो। और ऐसा वो सोच विचार करके नक्शे के अनुरूप काम करता गया, तो जब मकान बन करके तैयार होगा, कैसा लगेगा वो मकान? क्या कहेंगे आप? सपनों का घर। आनंद आएगा ना उस मकान में रहने में? आनंद आएगा, क्योंकि आपने सपना देखा था और उस मन पसंद का आपने मकान बना लिया। उस मकान में रहने में आनंद आएगा। जीवन को भी ऐसे ही बनाना पड़ता है। ध्यान दो, मैं पूछूं एक छोटा सा प्रश्न, जीवन का नक्शा कितने लोग बनाए हैं? नहीं, कोई नहीं बनाया है, किसी के पास नहीं है, लिखित रूप में है ही नहीं है, न विचार किया गया है। मैं प्रश्न फिर से याद करें, कैसा जीवन चाहता हूं या चाहती हूं? पूछ लो, क्या लगना चाहिए? आज से 5 साल के बाद मेरे मन की दशा कैसी होनी चाहिए, मेरे से शब्द कैसे निकलने चाहिए, मेरी पारिवारिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, मेरी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, मेरे संबंधों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। कल्पना करो इस चीज को। नहीं, ऐसा होना चाहिए। काम करना शुरू कर दो उस पर। फिर शब्दों को, फिर वो मतलब ईंट रखने का मतलब आप शब्द बोलेंगे तब ध्यान रखेंगे जीवन के नक्शा को बिगाड़ तो नहीं रहा मेरा ये शब्द, सही है ना? आप जब कर्म करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? मेरे जीवन के नक्शा को तो नहीं बिगाड़ रहा है। अर्थात आपने जीवन में नक्शा बनाया, सुख शांति वाला भवन, शांति का भवन में निवास करूंगा, प्रेम के भवन में निवास करूंगा, समझ रहे हैं? स्वास्थ्य के भवन में निवास करूंगा, आनंद, ऐसा आपने नक्शा बनाया। कल्पना करिए। अब क्या करना पड़ेगा? जब शब्द बोलो शांति को भंग कर रहा है, फिर इसका मतलब है गलत ढंग से काम कर रहे हैं, उसको बदल दो। फिर सही जगह सही शब्दों का चयन करो, सही कार्य करो। देखो बदलेगा यही। जिस समय आप अपने कार्यों में बदलाव ले आते हैं, शब्दों में बदलाव ले आते हैं, और बदलाव का मतलब सकारात्मक परिवर्तन। यह आप ध्यान देखो, बदलाव हो ही जाता है आदमी, क्या करो। अभी सामान्य बैठा हुआ कोई गाली देने लग गया, शब्द बदल गए, लेकिन वो नकारात्मक है, वो खराब करने वाला है। इसका मतलब है वह बदलाव जो आपके जीवन को उठाए, जो आपकी आत्म साधना में सहयोगी हो, जो शांति में सहयोगी हो, वो तो आप ख्याल करिए कि आज अच्छा नहीं समझ में आता है, कभी संकल्प ले लो। पहले सुबह ही उठ करके ध्यान दे दो ना, पहले सुबह ही उठ करके ख्याल करो। इसीलिए भजन करने की बात आती है, सुबह शाम नहीं करते, मैं सच बता रहा हूँ। और शिकायत भी करते, क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अशांत हूँ, बड़ा लड़ाई झगड़ा है, बड़ा टेंशन है। कमाल के आदमी हो, शिकायत करने की क्या जरूरत है? जैसे अभी ठंडी बीत रही है, तो ठंडी के मौसम में ठंडी का लगना कोई आश्चर्य है? कोई आश्चर्य है ठंडी के मौसम में ठंडी का लगना? नहीं है ना। आश्चर्य कब है? ठंडी के सारे साधन रखे हुए, ठंडी निवारण के, गर्म स्वेटर, कपड़े, चादर, आग भी जल रही है, सब कुछ रखा है, और क्या कर, मैं ठंडी से बहुत कांप रहा हूँ। बोला आदमी, ठंडी के निवारण के उपाय भी रखे हुए हैं। साहब ने कहा जाड़न मरे सफेदी सोरी। अरे वो सारा साधन तो रखा हुआ है ठंडी उपाय निवारण के लिए, तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर लेते हो? आप शिकायत कर रहे हो अपने जीवन के, अपने परिवार के प्रति शिकायत कर रहे हो, उसके निवारण के भी आपके पास में है साधन, है उपाय, कर लो ना उस चीज को। अब क्या शिकायत करते बैठे हुए हो? अपने को बदलो, वो गलत है आपका, वो शब्द गलत ही कर रहे हो। और शब्दों से भी बढ़ के क्या बताऊं, अभी ये तो जीवन के ऊपरी खोल को बता रहा हूं, भीतर विचार, ये जो आप थिंकिंग प्रोसेस है ना आपका, ये इतना कारगर है ये, जो अपने विचारों के ढांचे को नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन के ढांचे को नहीं बदल सकता। ये आप ध्यान दो। पहले विचारों के ढांचे को बदलना शुरू कर दो। सही सोचो, सही बोलो, सही करो। आप कहेंगे सही का क्या अर्थ है? सही का अर्थ है जो आप जीवन में चाहते उसके बारे में सोचो, जो नहीं चाहते उसके बारे में सोचना बंद कर दो। एक बहुत छोटा, कितने साल पहले की बात है, एक गांव में था, कोसमर्रा एक जगह, उधर बैठा था, तो बेटी आती, उस समय 10-12 पढ़ रही थी।
अपनी चाची या भाभी किसके साथ बैठने आई, बात कर रही थी। तो मैंने कहा बेटी एक काम करो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दो। उसने कहा एग्जाम्पल, वो पढ़ी लिखी लड़के से वैसे ही बोलती है ना, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब यह हुआ कि आप ये पूछा फेल होना चाहती, पास होना चाहती हो, पास होना चाहती हो, फेल होने के बारे में मत सोचो। क्या कहा? फेल होने, अच्छा स्वस्थ रहना चाहती हो, बीमार रहना चाहती हो, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, बीमारी के बारे में मत सोचो। फिर सही है ना? मैं कहा कितना परसेंट चाहती हो? कि 95 प्लस चाहिए। 95% चाहते हो तो 70% के बारे में मत सोचो, केवल 95 के बारे में सोचो। यदि आप चाहते परिवार में प्रेम रहे तो क्या होना चाहिए? परिवार में प्रेम के बारे में सोचो, फिर लड़ाई झगड़ा के बारे में मत सोचो। फिर कितना अंतर हो जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बीमार हो गए या कुछ भी ज्यादा बीमार हो गए, अस्पताल गए, दवाई हुई, वो हुई और ऐसा हुआ, अब उसकी कथा लोगों की बता दी, भैया अस्पताल गया था, ऐसा हुआ, ये दवाई वो दवाई, ऐसे डॉक्टर इतना वर्णन करते हैं। क्या फायदा इससे? किसका वर्णन कर रहे हो? बीमारी का। सही है ना? कि अच्छा बीमारी का वर्णन करने से आपको क्या फायदा होने वाला है? स्वास्थ्य मिलने वाला है। बहुत सोचो तो सही, मतलब कितना गलत तरीका है हम लोग का जीने का, कितना गलत तरीका है जीने का। मतलब मैंने पढ़ा है, यदि आप बीमारी की चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं, इसका मतलब है कांटे को खाद पानी दे रहे हैं। जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, जो आप करेंगे, वही तो जीवन में आपका वापस आएगा, वही तो घटेगा। साहब की पंक्ति याद करो सदगुरु की, सोई कहंता सोई होगे। क्या कहते हैं? जो कहोगे वह हो जाओगे। मैं दीन दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे प्रेम नहीं करते, वो होगा, वो होगा। आप उसी को बुला रहे हैं भीतर, उसी को आकर्षित कर रहे हैं। क्या कहना है? नहीं, सब लोग मेरा सम्मान करते हैं, सबका प्रेम मिल रहा है, सबके प्रति धन्यवाद का भाव है। आप क्या कर रहे हैं? प्रेम को आकर्षित कर रहे हैं, सम्मान को आकर्षित कर रहे हैं, स्वास्थ्य को आप। मैं इसीलिए कहता हूँ सुबह से उठो, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। देखो अंदर भरो उस चीज को, स्वास्थ्य को भरो भीतर में कुछ भीतर तो भेजो तो संदेश। क्यों भेजने के लिए? भीतर में कौन बैठा है बताओ? भीतर में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है, नहीं बैठा है? परमात्मा कहाँ है? सत्य भीतर है, तो उसको क्या संदेश देना चाहिए? जो चाहिए, जो कहोगे। साहब ने एक बात कही है बीजक में, बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मति दे। कौन सी गति चाहते हो जीवन में? कौन सी दशा जीवन की कौन सी दशा चाहते हो? सुंदर स्वास्थ्य, सही है ना? भीतर वाला कहेगा ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अंदर से कहो मैं स्वस्थ महसूस करता हूं, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। अंदर वाला कहेगा असंयम का त्याग करो। आगे की आवाज भीतर से, बस सुन लो भीतर वाले की आवाज। लेकिन हम तो भीतर वाले के दुश्मन हैं। क्या खाएंगे? गुटखा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, शराब पिएंगे। भीतर वाले दुश्मन। क्या वो कहाँ है भीतर वाला? यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्वास्थ्य के विरोधी कार्य मत करो। यही तो जीवन का बनाना है। स्वास्थ्य के विरोधी शब्द मत बोलो, विरोधी विचार मत करो। इसके लिए यदि रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो फिर जिससे लड़ाई झगड़ा हो, जिससे दूसरे का अपमान हो, गलत शब्द उनके लिए सोचो भी मत उनके लिए। वो आदमी गलत है, वो आदमी वैसा है, बार बार मन में विचार आते रहेंगे ना तो वो जाएगा वैसा, जाता है। बड़ा अद्भुत है जीवन का नियम, मैं सब बता रहा हूं। हम विचारों को भी सुनते, इसको कहते हैं, एक शब्द आता है, कभी सुने होंगे, क्या कहते हैं, टेलीपैथी। कभी सुने होंगे ना? जो यहाँ चर्चा सुन रहे हो, सोच रहे हो, दूसरे तक वहां तक पहुंच गए। कभी कभी आपको अनुभव होगा, किसी के लिए फोन करने के लिए मोबाइल उठाए, ऐसा संजोग उनका फोन आ गया। ऐसा घटना कभी कभी घटती है, सही है ना? जिसके बारे में याद करते रहो, तुरंत उसके, अरे आपके ही बारे में याद कर रहा था, आपके मुंह में घुस सकता, आपकी उम्र बढ़े। क्या कहते हैं? आपके बारे में सोच रहा था,
इसका मतलब है जो आप सोच रहे थे वो उसके लिए विचार आ रहा है। कुछ ऐसा सिस्टम है, ये कुछ जाल है, जाल बना हुआ है। ये विचारों की तरंगे जाती है, भावनाओं की तरंगे जाती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। आपका मोबाइल, बड़ा स्थूल ध्यान से समझ लो, आपका मोबाइल, किसी का नंबर आप ऐसे लेकर के डायल करते हैं, फिर वो मोबाइल जिसके नंबर को आपने डायल किया है, नंबर लगाया है, वो वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो मोबाइल बजने लग गया, तो आपके मोबाइल से उस मोबाइल तक क्या गया बताओ? कुछ गया? बिना जाए बजेगा? नहीं। उसी को कहते हैं वेवलेंथ, उसी को कहते हैं तरंगे। वो दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही विचारों के भी वेवलेंथ होते, तरंगे होती, वो भी पहुंचती है लगातार। इसलिए सोच गलत रहेगी तो कभी भी संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। चलो मैं कल बोलूंगी इस विषय को। विचार एक दूसरे के प्रति गलत सोचते रहोगे तो कभी भी संबंध में मधुरता नहीं आ सकती। इसलिए पहला काम तो यही है, साथियों के प्रति सही सोचना शुरू कर दो। सही सोचना, अशुभ न सोचो, गलत मत सोचो, पवित्र सोचो, निर्मल सोचो, उसकी विकास के लिए सोचो, तब काम बनेगा। नहीं तो फिर जीवन नहीं, मजा नहीं आएगा जीवन जीने में, घसीटते रह जाएंगे हम और जीवन बीत जाएगा खाते पीते लड़ाई झगड़ा करते हुए, और लगेगा बस हार गया। नहीं, जीवन में मैं हार गया। फिर साहिब की पंक्ति याद करो, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे। क्या चाहते बताओ? सिंहासन में बैठकर जाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं सिंहासन में बैठकर जाना? हाथ तो नहीं उठाएंगे। जंजीर में बनकर तो कोई नहीं चाहेगा, कोई है? मैं पूछूं, सिंहासन पर बैठ के जाने वाला कौन सा काम कर रहा है? अगर हाथ उठाओ तो बताओ अपना अपना काम। ये मेरा काम है सिंहासन में बैठकर जाने वाला। जंजीर वाला जरूर है लेकिन सिंहासन वाला नहीं है। अपेक्षा क्या कि मैं सिंहासन में बैठकर जाने वाला हूं। झूठी आशा मत करो, ये झूठी आशा लगाने से काम नहीं चलने वाला है। वह करो जो आप जीवन में चाहते हो, वह करो, और ऐसा कोई नहीं है जो आपको रोक सके। एक बात बताऊं मैं आपको, आप यदि साधना करके जीवन को ऊंचा ऊंचा उठाना चाहते हैं, आप भीतर निर्मल, आप यदि मीठा बोलना चाहते हैं, आप विनम्रता लाना चाहते हैं जीवन में, क्या उसका जीएसटी चार्ज बढ़ जाएगा? ज्यादा विनम्र बोलोगे तो जीएसटी टैक्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा मीठा बोलोगे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा है क्या? ज्यादा पैसा कमाओगे तो टैक्स बढ़ जाता है, बताइए। लेकिन आदमी पवित्र होता चला जाता है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। वही काम नहीं करते टैक्स फ्री वाला, और जिससे हमारा संबंध सुधरता है, स्वयं में आनंद अनुभव होने लग जाता है, सब कुछ बदलने लग जाता है, और आपके द्वारा जो प्रकाश मिलेगा वो कुछ अद्भुत होगा। जीवन बनाना है, सही है ना? समय बहुत हो गया पता नहीं चलता, लेकिन ये विषय बहुत ज्यादा है। कल बताऊंगा, अधूरा है उसका, कल फिर चर्चा करेंगे कैसे जीवन को हम ऐसे चिनिया थोड़ी लेकर कैसे बढ़ेंगे। नहीं साहब, वो विषय पूरा ही नहीं होगा, वो अगली बार आऊंगा 2 दिन के लिए तो फिर होगा। ये बहुत विस्तार है। मन का क्षेत्र जीवन ना अद्भुत है, बहुत अद्भुत है जीवन। अब मैंने कहा था ना, जीवन का पाठ तो पढ़ा ही नहीं जाता है, केवल फिजिक्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, मैथमेटिक्स पढ़ लिए, जब क्या अच्छा है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन जीवन के पाठ से अधूरा है। नहीं, किसी बार बच्चों से कहता हूँ कई बार, अच्छा बताओ तुम बहुत सारी डिग्री प्राप्त कर ली, बहुत सारी डिग्री, आप DPhil, MPhil, PhD, क्या क्या आजकल तो बहुत ही ज्यादा होता है, कंप्यूटर कोर्स मुझे समझ भी नहीं आता है। तो मान लो आप PhD हो गए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफर हो गए, ठीक है, और पत्नी रूठ गई, तब वो प्रमाण पत्र लेकर जाओगे, देखो जी मैं डॉक्टर हूं, मेरी बात मान जाओ, मानेगी? वो नहीं मानने वाली है। आपकी डिग्री से क्या लेना देना है? मैंने कहा अभी सावधानी के लिए बता देता हूं क्या घटना घटने वाली है। आपके हाथ से वो प्रमाण पत्र छीनेगी, 10 टुकड़े फाड़ेगी और डस्टबिन में फेंक देगी, जाओ कहा करके। वहां आपके डॉक्टरेट की डिग्री काम नहीं आने वाली है, वहां काम आने वाली आपकी विनम्रता, आपकी ईमानदारी और आपका प्रेम। क्या जीवन में विकसित किए हो?
प्रेम को विकसित किए हो, ईमानदारी को विकसित किए हो, विनम्रता को विकसित किए हो, तो फेल हो जाओगे, जीवन की परीक्षा में फेल हो जाओगे, वो काम नहीं आने वाला है। वहां डिग्री नहीं दी जाएगी पति पत्नी के संबंध में। अब घर में लौट के आते हो तो क्या अफसर बन के घर में लौटते हो? अरे बेटा बन के आते हो, पिता बन के आते हो, पति बन के आते हो, भाई बन करके आते हो कि अफसर बन करके आ रहे हो? नहीं,